स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्लास 10th लेवल के हैं। पिछले दो वीडियो में बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थियरी डिस्कस की गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके सिलेबस में है, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो लेक्चर है कम्प्लीटली आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सम ऑफ टर्म्स इज 1, 3, 5, 9 एंड सो ऑन 199। ये आपका प्रोग्रेशन दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, तो आपको हमेशा फिक्स मिलेगा, सेम मिलेगा। लाइक 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 9 1 3 5 7 7 and 10 है, 7 and 10 है। So 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज 2। So this progression is an arithmetic progression। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सम ऑफ दिस टर्म, इन सभी टर्म का आपको सम निकालना है। तो सॉल्यूशन में जो देखें आपको निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 + and so on + 199। तो सम ऑफ n टर्म के लिए आपको ये पता होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म तो आपका दिया गया है बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताए गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यानी nth टर्म आपका दिया गया है 199। सो जनरल टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 199, an is 199 and first term is 1 and common difference d is 2। so formula आपको यूज करें जनरल टर्म का, an is equal to a plus n minus 1 into d। so here an is 199 is a is 1 plus n minus 1 common difference 2 d is 2। so 198 upon 2 is n minus 1। so 99 is n minus 1, it means n is 100। so total number of terms is 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 199 जो है वो आपका 100 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको 100 पता चल गया। अब सम ऑफ n टर्म ऑफ AP आपको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉडिफाइड फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गया। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 199 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। So total number of terms is 100, that is n is 100। so S100 is equal to n/2, that is 100/2। an last term plus first term a, so this is 100/2। an last term is 199 plus a is 1, so this is 100/2 into 200। so 100/2, that is 100 into 100, so 100 into 100 you get 10,000। so sum of these arithmetic progression is 10,000। now I am coming at next problem। next problem is question, problem is in a certain AP, in a certain AP, the 24th term is twice the 10th term। the 24th term is twice the 4th term। the 24th term is twice the not 10th term। prove that the 72th term is twice the 34th term। problem is prove that the 72th term is twice the 34th term। ये बच्चों आप लोगों को प्रूफ करना है। जो गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। सर्टेन
24 टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। 10th टर्म जो आपका है उसका जो 34 टर्म है वो 10 टर्म का 2 गुना है। सो पूछ रहा है कि प्रूव दैट the 72th term is twice the 34th term. So we have to prove that a72 is equal to 2 times of 34। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। गिवन 24 term twice the 10th term। So a24 is equal to 2 times of a10। हम लोग मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d। ये हम लोग स्टार्टिंग में कंसीडर कर लें। अब इस पर आए जो पूछा जाए, जो कहा जाए दिया गया a24 is equal to 2 times of a10। so a24 is a plus 23d is equal to 2 times of a10। this is a10। so 2 times of a10 is a plus 9d because an is a plus n minus 1 into d। so this is a plus 9d। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। a plus 23d is equal to 2a plus 18d। आप ट्रांसपोज करें इधर लाइन। so 5d is equal to a is equal to 5d। ये आपको एक रिलेशन मिलेगी। फर्स्ट टर्म इज 5 into कॉमन डिफरेंस, d is the common difference। तो इसको आप नोट कर लें, a is equal to 5d। अब नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 72th टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। आपके पास में रिलेशन क्या आ गया, a is equal to 5d। we have to prove that a72 is equal to twice the 34th term। ये हम लोग प्रूफ करना। तो बच्चों हम लोग LHS लेते हैं। a72 is equal to a plus 71d। a72 is equal to a plus 71d। so a is 5d, 5d plus 71d, this is 76d। a72 is equal to 76d। तो आपके पास में क्या आ गया, a72 is equal to 76d। 76 को आप क्या लिख सकते हैं, 76 is 2 times of 38d, ऐसा आप लिख सकते हैं। so this is 2 times of 38d, that is 5d plus 34d, 2 times of, आप देखो 5d is equal to आपका a आया। so this is a plus 34d। so this is 2 times of a plus 35 plus not 30 34 नहीं, 33। so a plus 33 को आप क्या लिख सकते हैं, 34 minus 1 into d। so this is a plus n minus 1 into d। so this term is 34 term, 2 times of a 34। ये आपका RHS हो गया, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं। Next problem is very simple. Question is, if a, b, c are in AP, तीन टर्म आपके दिए गए ABC AP में, so prove that B plus C, C plus A and A plus B are in AP। ये आपको प्रूफ करना है। अगर A B C AP में होगा तो A plus B, B plus C and C plus A are also in AP। देखिए इसका सॉल्यूशन, A B C are in AP। अगर A B C AP में है
और एपी की ये प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म ऑलवेज सेम, सो बी माइनस ए सी माइनस बी। ये आपके पास में एक रिजल्ट हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि b प्लस सी, सी प्लस ए एंड a प्लस बी आर इन AP। ये आपको प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर इन AP। अगर ये AP में होगा तो ये आपको मिलना चाहिए लेट, ये मानते हैं लेट इन AP। ये अगर हम AP में मान लें, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्या ये ट्रू होगा? देखते हैं। सो c प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। तो यहां पर आप देख रहे हैं c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, सो आपका c कैंसिल हो जाएगा, दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर आप देख रहे हैं कि a आपका कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज b माइनस सी, सो a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी, दैट इज b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। अच्छा ये तो रिजल्ट है, ये गिवन है, तो ये ट्रू होगा, दिस इज ट्रू फ्रॉम फर्स्ट, this is true from first, and hence a b plus c, c plus a and a plus b are in AP। b plus c, c plus a plus b are in AP, इसलिए AP। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। Next problem is, if ninth term of AP is 0, ninth term of AP is 0, prove that its 29th term, prove that its 29th term is double the 19th term, double the 19th term। ये आपको प्रूव करना है। कह रहा है क्वेश्चन में नाइन्थ टर्म ऑफ AP is 0, so prove that 29th term is double the 19th term। 19th term से जस्ट डबल है, देखते हैं। so we have to prove that A29 is 2 times of A19। solution, let first term is A and common difference is D। so given A9 is 0, A9 is 0, that is A plus 8D is equal to 0। this is equation number first, this is the result, and we have to prove that, we have to prove that क्या प्रूफ करना है? A29 is double the 19th term, A29 is 2 times of A19। ये बच्चों हम लोग को प्रूफ करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग LHS लेते हैं, ये आपका LHS है, RHS है। A29 is A plus 28D, A plus 28D, and A plus 28D को आप क्या लिख सकते हैं? A plus 8D plus 20D, and A plus 8D is 0, so this is 20D। 20D it means 2 into 10D, so this is 2 into 10D। अब 10D में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, so this is 2 times of 0 plus 10D, और 0 आपका कितना है बच्चों? A plus 8D, so this is 2 times of A plus 8D। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो आप 0 की जगह पर रख सकते हैं, प्लस 10D, so this is 2 times of A plus 18D।
and a plus 18 is 90th term, so this is 2 times of a 90 RHS. यही आपको प्रूफ करना था. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं. Solve 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus and so on plus x is 148. This is x. तो x की वैल्यू आपको निकालनी है. x की वैल्यू निकालनी है. अब अगर हमको x का पोजीशन पता चल जाए कि x कौन सा टर्म है तो x की वैल्यू पता चल जाएगी. हम ये मानते हैं लेट x be at nth पोजीशन, दैट इज x is nth टर्म. ये मान करके चलते हैं. सॉल्यूशन लेट x is nth टर्म, ये मानते हैं कि आपका ये nth टर्म है. तो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP is 148. सम ऑफ n, so sum of n terms of AP is 148. Sum of n term of AP is 140. तो सम ऑफ n टर्म का आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पर n by 2a, that is 2 into 1 plus n minus 1 into d. 1 plus 5 plus 6 plus 5 11, common difference is 5 is equal to 148. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो n टाइम्स ऑफ 2 plus 5n minus 5 is equal to 196. So 2n plus, this is 2 times of n times of 5n minus 3, 196. So 5n square minus 3n minus 196 is equal to 0. तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, n is 8. n is 8. 8 8s are 64. 64 5s are 320 and minus 8 3s are 24. So 196 minus 24, 5n square minus 3x. Yes, n is 3. n is 8. 8 आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है. 5n square minus 3n minus 196. n is 8. So x is the nth term and n is 8. तो x आपका कौन सा हो गया? 8th टर्म हो गया. यानी 8th टर्म आपको ऑब्टेन करना है. x is 8th term. 8th term is nth term of AP is a plus n minus 1 into d. So 8th term is a plus 8 minus 1, that is a plus 7d, and this is 1 plus 7, and common difference 6 minus 1 is 5. So 1 plus 35 is 36. This is value of x. Now we have to come on next problem. Question is, if the first term of AP is 2, if the first term of AP is 2 and sum of first 5 term and sum of first 5 terms of that AP is equal to 1/4 of the sum of next 5 term.
1/4 of the sum of next 5 terms. ये क्वेश्चन लिख दिया गया है. Find the sum of first 30 term. Find sum of first 30 terms. Problem पर आए. कह रहा है कि if the first term of AP is 2, that is A1 is 2, and the sum of first 5 term is equal to 1/4 of the sum of next 5 term. So sum of first 5 term, that is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. These are the first 5 terms, and this is the sum of first 5 term, and this is equal to 1/4 of the sum of next 5 term, 1/4 of the sum of next, that is A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10. So A1 4 times of A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. This is A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10. अगर हम A1 से A5 तक लेफ्ट में ऐड करेंगे तो राइट में भी ऐड होगा. So this is 5 times of A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus and so on plus A10. अब आप देख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म A1 से A5, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S5 से. This is 5 S5 is equal to sum of next sum of first 10 term को हम लोग S10 से रिप्रेजेंट करेंगे. So this is the relation between S5 and S10, and S5 is sum of first 5 term. So 5 times of sum of first 5 term is n by 2. 2a plus n minus 1 into d. So 2a, sum of first 5 term, n by 2 is 5 by 2. 2a and 2a is 2, so 2 2 are 4 plus n minus 1, 5 minus 1 4 into d is equal to S10. S10 is 10 by 2 and 2a4 plus n minus 1 into d, that is 10 minus 1 into d is 9d. यहाँ से कैलकुलेट कर लें आप लोग d. 2 2 25 4s are 5 5 25, 25 4s are 100 plus 100d is equal to 10 4s are 40 plus 90d. So 10d is equal to 40 minus 100 minus 60. So d की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी -6. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. d आपका -6 आ गया. फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म इज 2. सो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म. d आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता है, n इज 30. सो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म इज a आपको मिल गया, a2 गिवन है, d -6, n 30 दिया गया है सम ऑफ. सो s30 इज 30 by 2. 2a plus n minus 1 into d, that is 4. a is 4, 2a is 2 into 2 4 plus n minus 1, 30 minus 1 into d. d is common difference is -6. Simplify the 15 times of 4 plus 29, 29 plus minus minus 29 into 6. So 15 times of 4 minus 6 9s are 54, 5 6 2s are 12, 6 2s are 12 and 5 17. So this is 15 times of 4 minus 174 is minus 170. So this is minus 15 5 24. So this is minus 2550.
this is the sum of first 30 term of the AP. Now the last problem is the ratio of sum of n term of 2AP. The ratio of sum of n terms of 2AP are 7n plus 1 ratio 4n plus 27. So find the ratio of their mth term. Find ratio of their mth term. देखो बच्चों यहां ध्यान दो, कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP. तो हम ये मानते हैं कि 2 AP हमारे पास में है, एक के n टर्म का सम Sn है और दूसरे के n टर्म का सम S डैश है. Let Sn is sum of n terms of first AP and Sn dash is sum of n term of second AP. So given Sn by Sn dash is equal to Sn by Sn dash. अब जो आपकी पहली AP है उसके फर्स्ट टर्म को अगर हम A1 मान लें, दूसरी AP है फर्स्ट टर्म को A2 मान लें या A1 डैश मान लें, और जो पहली AP है उसके कॉमन डिफरेंस को D मान लें, दूसरी AP है उसके कॉमन डिफरेंस को D डैश मान लें. सो दिस इज n by 2 2A plus n minus 1 into D divided by n by 2 2A dash plus n minus 1 into D dash. अब देखो जो आप लोग ध्यान दो, यहाँ निकालना क्या है कि find the ratio of their mth term. अगर हम ये मान लें कि फर्स्ट जो AP है उसका mth टर्म Tm है और जो सेकंड AP है उसका mth टर्म T डैश है, तो आपको निकालना है Tm अपॉन Tm डैश. तो इसके लिए हमको पुट क्या करना होगा, n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप करेंगे n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये आपका जो रेशियो दिया गया है ये देखिए, दिस इज 7n plus 1 upon 4n plus 27. So put n is 2m minus 1. So 7 times of 2m minus 1 plus 1 upon 4 times of 2m minus 1 plus 27. This is equal to, ये आपका कैंसिल हो गया और 2a प्लस n की जगह पर आप 2m minus 1 पुट करेंगे, 2m minus 1 2m minus 2 into d upon 2a dash plus 2m minus 2 into d dash. दो आप कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें. So this is a plus m minus 1 into d. This is the mth term of first AP and a dash plus m minus 1 into d. This is the mth term of second AP, that is Tm upon T dash है. ये आप सिंप्लीफाई कर लें, 7 2 जार 14m minus 7 2 जार 14m minus 7 plus 1, so minus 7 plus 1 minus 6 divided by 4 2 जार 8m minus 4 plus 27 minus 4 is 23. So this is 14m minus 6 upon 8m plus 23 is Tm upon T dash m. So this is the answer. Ratio between mth term of 2AP. So student, ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहे जो मैंने इस क्लास में डिस्कस किए. अब नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.